नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक और वीडियो दिखाने वाले हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी किस तरीके से गंवाए जा रहे हैं और मनुष्य जन्म में हम किसी जात धर्म को लेके किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं और जो कि नहीं होना चाहिए। पहले आप वो वीडियो देखिए। जानते हो क्या बुराई है? वो व्यक्ति प्रत्येक फूल पर थूक लगा रहा है। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये एक मुस्लिम भाई है और कहीं मंदिर के पास में बैठा हुआ है और उसमें फूल का माला बनाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि किसी की भी कोई भी आस्था होती है, आप उनकी आस्था से इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में वो माला, फूलों की माला बनाया जा रहा है, लेकिन मैंने भी सुना हूँ कि मुस्लिम धर्म जो भी माला बनाते हैं वो माला में थूक लगाते हैं और थूक लगा के फिर हमें वो बेचते हैं। मंदिर के पास बैठते हैं या कहीं पे भी बैठते हैं, वो पहले माला को जो फूल होता है उसको थूक लगाते हैं। आपने वीडियो एक बार और देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। वो व्यक्ति प्रत्येक फूल पर थूक लगा रहा है और फिर उसे माला में पुरो रहा है। दोस्तों, जो अभी देखे आपने, ये रियल वीडियो है और ऐसा नहीं है। मैंने भी सुना हूँ कि जो लोग मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मोमेडियन लोग हैं, वो कहीं माला बनाते हैं किसी को पहनने के लिए, मंदिर में या किसी भी तरीके से वो माला बनाते हैं, उसको पहले थूक लगाते हैं फिर वो माला बनाते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हम हिंदू समाज में हैं और किसी भी समाज में हैं आप, तो आप ये समझ रहे हो कि हम जाते हैं मंदिर में और मंदिर में हम अपनी भगवान को माला चढ़ाते हैं और उनको माले को हम इस तरीके से अर्पित करते हैं भगवानों को। तो आप ये मत भूलिए कि आपकी माला जो इस तरीके से आपने कहाँ से खरीदे हैं, आप वो माला भगवानों पे यूज कर रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि यदि भगवान वहाँ पे होते, यदि आपने जिस भी भगवान को माला पहनाया, जिस भी भगवान को या देवी देवताओं को आपने माला चढ़ाया उस तरीके से फूल की, तो क्या वो भगवान के अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि उसको इस तरीके से जो व्यवहार कर रहा है, इस तरीके से जो बुराइयाँ किया उसने, उस फूल में थूक लगाया, तो क्या भगवान में उतनी शक्ति नहीं है कि उसको सज़ा दे सके? क्या भगवान वो चीज़ें उसको मतलब उस पाप का उसी समय उसको सज़ा नहीं दे सकते हैं? दोस्तों, दे सकते हैं, लेकिन जो हम पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं वो पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। दोस्तों, आपने कहीं पे देखे होंगे कि मंदिर के आगे बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, जैसे कि हनुमान जी का और भी बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई जाती है मंदिर के जस्ट दरवाजे के पास में। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है या कुछ भी चीज़ें चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे कुत्ते आते हैं, वो प्रसाद को खाते हैं। उसके बाद कभी कभी देखने को ऐसा भी मिलता है कि उस पे सुसु भी करते हैं। तो क्या उस भगवान में, क्या उस देवी देवताओं में शक्ति नहीं है कि उस कुत्ते को रोक सके कि तू मेरे ऊपर ऐसा न कर? क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, हम इंसान हैं और हम इस चीज़ों को क्यों नहीं समझते हैं कि पत्थर में कभी भी भगवान नहीं हो सकते हैं। पत्थर में एक हमारी जो भगवान है उनकी हम एक मतलब समझ सकते हैं कि इस तरीके से भगवान है, हमारे आस्था जगाने के लिए, न कि वो हम उनको पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए जो भी है वो हमारे पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा की खोजो, उनकी भक्ति करो। इस मनुष्य जीवन में यदि आपको कुछ भगवान को प्राप्ति करना है तो पूर्ण परमात्मा ही प्राप्त करने लायक है, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं उनसे भी बड़े भगवान हैं। कभी कभी आपने ये सोचे होंगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसकी भक्ति करते हैं, किसकी ध्यान में लीन रहते हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचे, विष्णु जी इस सृष्टि को रचे, इस तरीके से हम बोलते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि आपस में भी ये क्यों लड़ते हैं, आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? कभी कभी आपने उनकी आप शिव पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, तो उसमें देखने को मिलता है कि ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। दुर्गा पुराण पढ़ लो तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? जब ये पूर्ण परमात्मा ही रहते, भगवान पूर्ण भगवान ही रहते, तो आपस में इस तरीके से लड़ते क्यों? ये दोस्तों समझने वाली बात है
कि यदि शंकर जी ही पूर्ण परमात्मा होते तो भस्मासुर की जो उनको जो कंगन मिला था, भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिए थे कि यदि आपने किसी के सर पे हाथ रखा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने जब शंकर जी के पीछे भागा था तो शंकर जी क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि ये अपने को मतलब जो इस तरीके से जो पाप कर्म है वो काट सके या इस तरीके से चीज़ें बच सके। यदि वो पूर्ण परमात्मा ही रहते तो वो कहते कि चलो आ जाओ, मेरे को कुछ होगा ही नहीं, मैं क्यों भागूं। तो कहने का मतलब है कि जो भगवानों को हम आस्था लगाए होते हैं कि ये हमारे भगवान हैं और हमें इनसे भक्ति करने से हमारे को मोक्ष मिलेगा, तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देखिए, एक बार देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं लगे तो मत देखना। आप उनकी सत्संग सुन के देखिए, आपको पता चलेगा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या उनसे जितने भी नीचे की देवी देवताएं हैं, जो भी देवी देवताएं हैं, उनकी हम भक्ति करते हैं, उनसे हमारे को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि ये भगवान पूर्ण नहीं है। पूर्ण भगवान तो हमारे गुरु जी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है। यदि आपको नहीं पता है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है और पूर्ण परमात्मा जो हम जिनमें आस्था लगाए रखें कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे भगवान नहीं होते हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यदि आपका भगवान कोई इस तरीके से नहीं है, मतलब जीव जंतु नहीं है कि कोई उसका वहाँ का पुजारी है जो मंदिर में बांध रखा है, और भगवान को 24 घंटे आप इस तरीके से बांध के नहीं रख सकते हैं। या आप जब जाते हैं, जब पूजा करते हैं, तो भगवान वहाँ पे बांध के नहीं रखा हुआ है कि कोई आपने गए और पूजा करिए तो भगवान आपको फल देगा, ऐसा नहीं है। आप मंदिर में जाते हो बस इसलिए मंदिर में जा सकते हैं कि ये भगवान की इस तरीके से मतलब मूर्तियाँ हैं और भगवान ऐसे दिखते हैं, हमें उनकी भक्ति करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो वो जो हम लोग समझते हैं कि हम इस तरीके से पूजा कर रहे हैं, वो हमारे इस तरीके से पूजा नहीं होता है। उनकी एक मंत्र होती है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं, इन सबका मंत्र होता है और उसी मंत्र से हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। हम लोग समझते हैं कि इनकी हम इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमारे को ये फल देंगे। आपने कभी कभी देखे भी होंगे कि कोई आदमी हर रोज़ पूजा करता है, पर डे पूजा करता है और लेकिन फिर भी वो इतनी दुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमने साधना किया है, जो हमने मंदिर में जाके कहीं और भक्ति किए हैं, वो हमारा भक्ति पूर्ण नहीं है। यदि आपका भक्ति पूर्ण होता तो इस तरीके से दुखी नहीं आता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बहुत सारे धर्म गुरु कहते हैं कि आपके पिछले पाप कर्म है वो कट नहीं सकते हैं। यहाँ पे भगवानों को भोगना पड़ा तो आपको भी भोगना पड़ेगा, आपका भी ये पाप कर्म नहीं कट सकता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि फिर तो वो भक्ति करने का कोई फ़ायदा ही नहीं कि जिससे हमारे पाप कर्म नहीं कट सके। जो चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो। हम जो चीज़ें ये मनुष्य जन्म में इस तरीके से कर रहे हैं और हमारे को फिर भी दुख हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो फिर ये भक्ति करके हमारे को क्या फ़ायदा। हम इस भक्ति को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं इस मंत्र में कमी है, कहीं ना कहीं इस जो हम साधना कर रहे हैं, हम शास्त्र जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम उस तरीके से पूजाएं नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से हम मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे को ये इस तरीके से दुख आ रही है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म की ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा आपके किसी भी तरीके से शरीर में रोग हो वो सारे रोगों को काट सकता है। वो किसी भी तरीके का पाप कर्म हो वो सब काट सकता है। यदि कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, यदि वो मतलब शमशान घाट में जलाने के लिए वहाँ पर रख दिया गया है और पूर्ण परमात्मा की वो भक्ति करता है, वहाँ पे भी वो पूर्ण परमात्मा उसको जीवित कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो पूर्ण परमात्मा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे और भक्ति जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देते हैं। तो पूर्ण परमात्मा में इतनी शक्ति है
यदि पूर्ण परमात्मा की शक्ति के बारे में जानना है तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज का सत्संग सुनिए। आपको पता लगेगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला हुआ है। और हम इस तरीके से जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ये हमारे मनुष्य जन्म बर्बाद हो रहा है। हमें मनुष्य जन्म में क्या चीज़ें प्राप्त करना है, क्या चीज़ें नहीं प्राप्त करना है, वो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाली महाराज का एक बार सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य जीवन हमारे को कितना दुर्लभ से मिला हुआ है। दोस्तों, हमारे गुरुजी बताते हैं कि 84 लाख योनियों को जब हम इस तरीके से छोटा छोटा हम पुण्य कर्म करते हैं, 84 लाख योनियों में से हमारे पुण्य कर्म काट कर, और तब हमें पुण्य कर्म जितना बनता है फिर मनुष्य जन्म उसके आधार पे दिया जाता है। यदि आपका 84 लाख योनियों भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिला हुआ है तो आप इस तरीके से न गवाएं। और पूर्ण परमात्मा का एक विधान है, इस काल लोक का, ये काल का लोक है, इसका नियम है कि मनुष्य जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यदि आप किसी योनि में हो तो आपको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मनुष्य जन्म में यदि आप मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको मनुष्य जन्म होना ही चाहिए। यदि आपका मनुष्य जन्म नहीं है तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मनुष्य जन्म में भी पूर्ण परमात्मा कहते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन 3 युगों में पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी से नहीं लेके जाते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त करने का उनका समय नहीं होता है। ये समय एक कलयुग का ही है कि जो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, कलयुग में ही आपका मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये समय हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ये प्राइम समय है, इसी समय में आपका मोक्ष प्राप्त होगा। और पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति बता रहे हैं संत रामपाली महाराज, वो आप भक्ति करिए, ऐसा चांस कभी भी नहीं आएगा। आप मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये कलयुग का लास्ट पीढ़ी में ही आता है, कलयुग के शुरू में नहीं आता है। यह बीच वाला मतलब समय चल रहा है, अभी लास्ट वाला समय और बाकी है। तो ये बीच वाले समय में ही पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, पूर्ण परमात्मा की मंत्र क्या है, इन भगवानों का मंत्र क्या है, तो आप संत रामपाली महाराज का सत्संग देखिए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तब आपको पता चलेगा। और जब भी आपका मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है इसका मेन उद्देश्य पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए, यहाँ तक आपने देखे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आप संत रामपाली महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उनकी सत्संग सुनिए। आपको इस मनुष्य जीवन में जितने भी दुख हैं वो सब खत्म हो जाएंगे पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से। हमारे गुरुजी बोलते हैं उन्हीं की भक्ति से ये आपका पाप कर्म कट सकता है। और किसी के बहकाव में मत जाएं और आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति एक बार संत रामपाली महाराज से नाम दीक्षा लेकर करके देखें, तब आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।